नमस्कार दोस्तों, मैं रचना अग्रवाल, को ट्रेजरर ऑफ देवदीति फाउंडेशन। देवदीति फाउंडेशन ना केवल हेरिटेज साड़ी को प्रमोट करता है, बल्कि अपने कल्चर को भी रिवाइव करता है। साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट में भी पूरी तरह से काम कर रहा है। मुझे पब्लिक स्पीकिंग का फियर था, लेकिन आज मैं आप सबके सामने बिना झिझक के बोल पा रही हूँ। ये हमारी को फाउंडर वंदना दी का मुझ पर विश्वास ही है। देवदीति ह्यूमैनिटेरियन बैंक इन्वायरमेंट के प्रति भी संवेदनशील है। हमारी फाउंडर वंदना दी और सपना दी हमेशा नए नए प्रोग्राम्स लेकर के आती हैं। उनका विजन बहुत बहुत बड़ा विजन है। वो प्रोग्राम्स लेकर के आती हैं और हम सब जुड़ जाते हैं, सारी देवदीति मिल करके उस विजन को पूरा करने में लग जाते हैं। इस लॉकडाउन के आरंभ में ही ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज शुरू कर दी गई थी, जिसका श्रेय जाता है हमारी को फाउंडर सपना दी को, जो कि अमेज़न बेस्ट सेलिंग बुक अनलीश द शक्ति विदिन की फाउंडर भी हैं, राइटर भी हैं। सॉरी। इसी श्रृंखला में आज हम एक और मोती पिरोने जा रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ी हैं फेस योगा एक्सपर्ट मानसी गुलाटी। ओवर टू सपना दी। बिफोर दैट, थैंक यू रचना, इतनी अच्छी तरह तुमने हमारे लिए बोला। हमें बहुत खुशी होती है, कभी कोई कहता है ना कि देवदीति से हमें ये मिला, तो उसको सोच के इतना मन खुश हो जाता है कि यस, हम अपने मुहिम में कहीं कामयाब हो रहे हैं या हम गलतियां कम कर रहे हैं, ठीक दिशा में चल रहे हैं। आज तुमने ये बहुत बड़ी बात बोली कि तुमको स्टेज फियर कम हो गया, तुम्हें बोलने में अब हिचक नहीं आती। आई एम सो हैप्पी फॉर यू एंड आई विश कि किसी न सबको हम किसी न किसी रूप में कुछ दे पा रहे हो। हमें जितना भी है उसी को ही। चलिए, और आज हमारे साथ जब जुड़ेंगी मानसी जी, उससे पहले सपना, आप लोगों ने सुना होगा कि ज्ञानी ध्यानी लोगों के ना फेस पे चमक होती है। तो ज्ञानी तो है सपना, देखो किताब भी लिखती और वेद उपनिषद पे लेक्चर भी देती है, लेकिन फेस पे चमक भी बहुत है। और चमक है तो उसका राज क्या है, हम योगी महाराज से पहले हम अपनी जो अपने घर में ज्ञानी हैं उनसे पूछना चाहेंगे। सपना, ये बताओ तुम क्या करती हो अपने फेस पे इतनी ग्लो लाने के लिए? थैंक यू वंदना दी। उससे पहले रचना, थैंक यू मैं तुमको कहूंगी, इतने खूबसूरत ढंग से तुमने बोला है और लग नहीं रहा कि तुम, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। तुम बहुत नॉर्मल, बहुत नेचुरल लग रही थी बोलते हुए। कंग्रेचुलेशंस। और वंदना दी, थैंक यू वेरी मच। ज्ञानी ध्यानी तो कुछ ऐसे हूँ नहीं, परंतु जो चमक जो चेहरे पे है, तो जब मुझसे लोग पूछते हैं, मैं दो बातें जरूर बोलती हूँ। एक, पहला तो जो हमारे मन के भाव होते हैं वो हमारे चेहरे पे दिखते हैं। हमारा मन सिर्फ जो हमारे अंदर है उसका आईना है। सेकेंडली, हेरिडिटरी देन होती है जो हमारे वंशज, हमारे लिनिएज में चली आ रही है, और जो हमने कुछ किया नहीं वो हमें मिल गई। थर्डली, जो कुछ हमें मिला है उसको प्रिजर्व करके रखना, उसे निखारना, वो हमारे हाथ में है। और वो मैं टिप्स, टूल्स एंड टेक्निक्स जरूर शेयर करूंगी हमारी आज की फेस योगा एक्सपर्ट के आने से पहले। कुछ 10-1 मिनट हैं जब तक वो फेस योगा एक्सपर्ट मानसी गुलाटी हमारे साथ जुड़ेंगी। मिस इंडिया भी रह चुकी हैं वो, मिसेस इंडिया। परंतु मैं शेयर जरूर करूंगी कि मैं क्या करती हूँ। मैं पिछले 35 इयर्स से ये चीजें करती आ रही हूँ हर रोज, और ये मैंने अपनी मदर, अपनी माँ और अपने से सीखा था। और मेरी फैमिली में, मेरे पीहर में, मेरे फादर भी यही करते हैं। मेरे डैडी आज 80 इयर्स के होने वाले हैं और आज भी डैडी भी वही करते हैं, क्योंकि मम्मी का वो चमकता हुआ चेहरा देखते थे और बहुत सालों तक उन्होंने नहीं करा। पर जब वो देखते थे कि मम्मी तो एवर यंग लगती जा रही हैं और डैडी उम्र में बढ़ते जा रहे हैं, उन्होंने कहा तुम क्या करती हो रोज, अब से मुझे भी शुरू करना है। तो जो हम मम्मी का जो डोमेस्टिक हेल्प था वो 2 ट्रे बना के लाता था, एक मम्मी के लिए, एक डैडी के लिए। आज मैंने ट्रे बना के रखी है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो देखिए, ये जो मेरी ट्रे है ये कुछ इस तरीके से होती है। जब मैं पूजा करने बैठती हूँ, मेरे डोमेस्टिक हेल्प को सारे इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये ट्रे मेरे मंदिर में होती है। तो इसमें क्या है, इसमें है खीरा, इसमें है टमाटर कटा हुआ, इसमें है खरबूजा, इसमें है खरबूजा के एक फान, और है 2 चम्मच दही, और ये है केला।
ये सब किचन में ही उपलब्ध है, इनके लिए कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है। तो जो मैं करती हूँ, मैं हर रोज अपने चेहरे पे 5 चीजें लगाती हूँ, कोई भी 5 चीजें, है ना। पर आप लोग उसे कैसे अप्लाई करेंगे ये मैं सेशंस में पहले बता चुकी हूँ, पर रिपीट कर देती हूँ जब तक मानसी आ जाती है। तो कैसे हम लगाएंगे इनको, जैसे आप देख रहे हैं ना, मैंने इनको मैश करा है ना कुछ करा है, पर मैं हाथ से इसको मैश करके, तो पहले मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं 2 ग्लास पानी पीती हूँ, बगैर कुल्ला किए 2 ग्लास पानी पी लेती हूँ। कहते हैं जो हमारा थूक होता है रात भर का, वो बहुत पोटेंट, बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, तो मैं वो पानी पी लेती हूँ। सेकेंडली, मेथी भिगोई हुई होती है, और अंजीर, मुनक्का, किशमिश और बादाम, वो मैं खाती हूँ। उसके बाद जब ये जो 5 चीजें मैं लगाती हूँ, सबसे पहला कच्चा दूध, कच्चे दूध को स्प्लैश करती हूँ अपने चेहरे पे, 10 मिनट छोड़ देती हूँ, फिर पानी से स्प्लैश करके हटा देती हूँ। सेकंड, कोई भी जो फल अवेलेबल है, कोई भी फल, यानी कि एक सेकंड फोन बज रहा है, कोई भी फल यानी कि जैसे हमारे लीची हो गई, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, पपीता हो गया, कोई भी 2 फल हर रोज लगाती हूँ। सबसे पहले मैंने कच्चा दूध लगाया, उसके बाद कोई भी 2 फल मैंने हर रोज अपने चेहरे पे लगाए, 10-15 मिनट रखे, गीले पानी का छींटा मारा, या मैं एक नैपकिन रख लेती हूँ मंदिर में किसी ट्रे पे, गीला नैपकिन, गीले नैपकिन से अपने मुंह को साफ करा, फिर मैंने थर्ड चीज लगा ली। तो अब बीत गए 20-25 मिनट और मेरे चेहरे पे 3 चीजें लग चुकी हैं, दूध लग गया और 2 फल लग गए। उसके बाद चौथी चीज जो मैं लगाती हूँ, दही में टमाटर मिला के, जैसे ये है ना, ये दही और ये टमाटर, तो टमाटर का गूदा ऐसे ऐसे मैंने किया और ये ही चेहरे पे लगा लिया दही के साथ। तो ये भी मैं हर रोज लगाती हूँ। एंड आई एंड विथ बादाम एंड शहद एवरी सिंगल डे। हम सबों के घरों में बादाम रोज भीगते हैं, हम लोग सब बादाम रोज खाते हैं। तो चकले पे 2 बादाम भीगे हुए को पीस के मेरा जो हेल्प है वो भी एक इसमें रख देता है। और वो लास्ट चीज है जो मैं चेहरे पे लगाती हूँ। तो ये 5 चीजें मैं हर रोज, ये लॉकडाउन में भी हर रोज मैंने लगाया है, क्योंकि अपने आप की रख रखाव करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे मैं हर सेशन में बोलती हूँ, जो कुछ हमें विरासत से मिला वो उसकी देन, परंतु उसको रखाव ऐसे करना कि हम उसे निखार सके। हम निखारना हमारे हाथ में है, करना हमें होगा। अब ये बहुतों को बहुत, केला भी मैं कई बार लगाती हूँ, बहुत लोग ये देख के डर जाते हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की बात होती है। कैसे व्यवस्थित हम ऑर्गेनाइज करके पहले से ही जब सब चीजों को इकट्ठा कर लें तो हम लगा सकते हैं। जब हम किचन सुपरविजन कर रहे हो, अपना घर का रख रखाव देख रहे हो, या मंदिर में पूजा कर रहे हो, तब उस दौरान मैं ये करती हूँ। और आप लोग कैसे करेंगे? आप लोग, ये मैं इसलिए 5 चीजें लगा पाती हूँ क्योंकि मैंने आजमा चुकी हूँ एंड मैं रियलाइज कर चुकी हूँ ये मेरी स्किन को सूट करता है। कई बार ऐसा बहुत कुछ होगा जो आप लोगों की स्किन को सूट नहीं करेगा, तब आप लोगों को क्या करना होगा, आप हफ्ते भर एक ही चीज लगाइए। जैसे आप इस हफ्ते कच्चा दूध से शुरू करिए, अगर आपके स्किन पे कोई रिएक्शन नहीं है तो आप नेक्स्ट हफ्ते कोई और चीज, पपीता लगा के देखिए, अगर आपकी स्किन को सूट कर रहा है टमाटर लगा के देखिए। इस तरीके से ट्रायल एंड एरर की मेथडोलॉजी से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं हमारी स्किन को क्या क्या सूट कर रहा है, क्या क्या नहीं, और जो हमें सूट करता है उसकी हमें एक लिस्ट बना लेनी चाहिए, और ये काम हमें रोज करना होगा, शॉर्टकट नहीं है। जिम अगर आप साल में एक बार जाओगे तो आप हेल्दी नहीं हो सकते। डाइट कंट्रोल आप पूरे साल में अगर 1 या 2 बार करोगे तो कोई असर नहीं होगा। सिमिलरली इसमें भी, जैसे हर फील्ड में आप डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी रखते हैं, यहाँ पे भी करना होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं शेयर नहीं कर पाई, मैं कभी भी अपने फेस पे नैपकिन गीला नहीं लगाती। इन द सेंस, मैं कभी जब मुंह धोती हूँ तो कभी पोंछती नहीं, गीले ही मुंह पे मैं मॉइस्चराइजर, ये गुलाब जल है,
गीले ही चेहरे पे मैं गुलाब जल लगा लेती हूँ और उसी पे मॉइस्चराइजर लगा के छोड़ देती हूँ। हमारी स्किन में प्रॉब्लम, जैसे अगर फल को हम बाहर रख देते हैं तो फल कैसे सूख जाता है, मुरझा जाता है। सिमिलरली हमारी स्किन में अगर मॉइस्चर कम हो जाता है तो हमारे रिंकल्स आने लग जाते हैं। तो मॉइस्चर को प्रिजर्व करने के लिए गीले चेहरे पे मैं गुलाब जल छिड़क के और मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ। 5-7-10 मिनट में सूख जाता है, उसके बाद तैयार होती हूँ। तो ये थी कुछ टिप्स जो मैंने शेयर करनी थी, जो मैं रोज करती हूँ। पानी मैं बहुत पीती हूँ। उसके अलावा खान पान का संयम आपको करना ही होगा। जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, सूर्य नमस्कार करना, सूरज को जल देना, ये सारी चीजें हमें अपने डेली रूटीन में बना लेनी पड़ती है। तो वंदना दी, लेट मी नो, जो मुझे शेयर करना था मैं कर चुकी। अब आ गई है मानसी, या अभी समय है? रचना आ रही, बस आ रही है दी, बस कनेक्ट कर रही है वो, बोल दिया। अच्छा, तो ये सारी टिप्स। सपना, बहुत ही अच्छा लगा, इतनी सब चीजें बताई। तुम हमें रोज बताती हो, हम फिर भी नहीं करते। तो इससे देखिए, ये बहुत क्लियर कट है। अगर हम सिर्फ सुन लेते हैं, इससे हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। निरंतर मैं हर सेशन में बोलती हूँ, अगर आप सिर्फ सुनेंगे तो आपका 2020 भी वैसा ही बीतेगा जैसे 2019 था, और 2021 भी वैसा ही बीतेगा। कोई जीवन में बदलाव नहीं आएगा। बदलाव उसी के जीवन में आता है जो पिक कर लेता है और कल से या आज शाम से शुरू करता है। और एक दिन मैं भी बोलना बंद हो जाऊंगी, आपके जीवन, आपका चेहरा, आपकी लाइफ, मत करिए। जो चाहते हैं जीवन को अपने हाथ में लेना, हंसते मुस्कुराते हुए करेंगे। सब बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और मेरे ख्याल से काफी लोग आज इस सेशन में जुड़े हैं, और सबको ही अपना चेहरा अच्छा दिखाना है, इसलिए फेस योगा के लिए जुड़े हैं। लेकिन हमें इतनी कीमती टिप्स सपना से भी मिली है। आई होप हम में से बहुत सारे लोग इसको फॉलो करेंगे, और सबको कुछ ना कुछ घर पे करते भी होंगे। मैं एक चीज और बहुत जरूरी शेयर कर रही हूँ। हमारे मन का भाव जो होता है ना, वो चेहरे पे आता है। तो उसके लिए मुस्कुराना बहुत जरूरी है। अगर मैं ऐसे तनी रहूं तो कोई मुझे देखना पसंद नहीं करेगा। तनाव, अपने चेहरे का तनाव, अपने बॉडी लैंग्वेज का तनाव चेहरे पे आता है। मुस्कुरा के आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को सौम्य बना सकते हैं, और तभी आपके चेहरे पे ग्लो आता है। प्लीज कैरी ऑन वंदना दी। नहीं, हम कोशिश करेंगे। मैं ये जानती हूँ बहुत सारे लोग घर पे कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन सबके चेहरे पे इतनी चमक नहीं है जितनी तुम्हारे चेहरे पे, तो इसलिए तुम्हारे से टिप्स लेना ज्यादा जरूरी था। तो अब आइए हम आगे चलते हैं, अपने आज के स्पीकर को जोड़ते हैं साथ में। मानसी गुलाटी, रचना, इज शी देयर? रचना, इज शी देयर? नॉट नाउ दी। अच्छा, कोई मानसी आ गई है? कोई दिक्कत नहीं है। मानसी नहीं आ रही है, पता नहीं बात हुई है मेरी, कह रही है बस आ रहे हैं 2 मिनट। कोई दिक्कत नहीं है। तब कर चलिए कुछ और टिप्स शेयर कर लेते हैं। आज का सेशन ही फेस योगा का है। तो जब मैंने मेरी मदर से पूछा कि मम्मा, ये आप उटपटांग चेहरे क्यों बनाती हो, तो वो कहने लगी कि ये फेस योगा है। तो मैंने कहा इससे क्या होता है, तो उन्होंने बताया। एंड वो लास्ट डे तक अपने फेस योगा करती थी। और जो मैं बता रही थी कि मेरे फादर भी उनके साथ करते थे, तो मेरे फादर की स्किन आज 80 इयर्स के हो चुके हैं, उतना ही ग्लो उनके चेहरे पे है। क्यों? क्योंकि ये ट्रे उनके लिए अब भी आती है, और उसके साथ साथ वो फेस योगा भी करते हैं। तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि ये योगा जो है, ये जुड़ना इसे कहते हैं। जब हम जुड़ते चले जाते हैं अपने ही अंदर से, तो जो हमारे अंदर का भाव है वो हमारे चेहरे पे आता चला जाता है। और ये ग्लो का सबसे बड़ा कारण है। जब हम अपने मन के भावों पे, जब हम अपने मन के भाव दूसरे के प्रति अच्छे हों, जब हम किसी का गलत नहीं चाहते, जब हम सबके लिए वही चाहते हैं जो मैं अपने लिए चाहती हूँ, जब हम इस तरीके से देखने लग जाते हैं ना, तो ये देखिए, ये सारे ना फिल करने के लिए सेशंस हम बोल रहे हैं। हम वेट कर रहे हैं मानसी का। मानसी अभी पहुंची नहीं है, तो वंदना दी आप सेशन को फॉरवर्ड ले जाइए। थैंक यू सो मच। मानसी आ गई आ गई हैं। उनको को-होस्ट, उनको अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, एक सेकंड। रचना, कैन वी हैव फ्यू वर्ड्स ऑन मानसी प्लीज? जस्ट अ मिनट दी। आप रचना, आप कंटिन्यू करो, मैं अनम्यूट कर रही हूँ। ओके।
हम लोगों की जो ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत आज हमने अपने एक और मोती को पिरोया है। हमारे साथ जुड़ी है फेस योग एक्सपर्ट मानसी गुलाटी जी, जो कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर फेस योगा करवाती हैं। उनका ये विश्वास है कि अगर हम फेस योगा करते हैं तो अपने आप को लंबे समय तक हेल्दी और जवान रख सकते हैं। रचना, आपको ढूंढना पड़ेगा मुझे। मानसी, मानसी कैन यू मेक सम, नहीं नजर आ रही है, दिखी थी अब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मानसी जी से फेस योगा सीखकर जरूर फायदा उठाएंगे। मानसी जी कहाँ है? मानसी जी, मानसी आप हाथ हिलाएंगी जरा सा, कोई इशारा करेंगी, दिखी नहीं है। I hope she's able to connect because I can't see her anymore. She was. No, she's not. I think she is there, but she's not able to. I found I her. can't. Yeah. But Vandati is on. Yes, she has an. She's not here with an audio connection. Basically, Yeah. I made her the co-host, but she's not here with the audio connection. Rachna, I think you have to call her. आप अपना म्यूट करके उनको फोन करिए, क्योंकि वो आई नहीं है, इसके ऊपर सेशन पे नहीं है। मैंने कनेक्ट। और जहाँ तक मैं समझती हूँ सबको इस सेशन में, आजकल के सेशंस में बहुत मजा आ रहा है। आज बहुत अच्छी हमारे गैदरिंग है इस सेशन में। मुझे लगता है लेडीज को सुंदर लगने से ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता। एवरीबडी वांट्स टू लुक प्रिटी एंड ऑल द टाइम कोई भी ब्यूटी वर्कशॉप हो, कोई भी इस तरह की वर्कशॉप हो जिससे हम सुंदर दिख सकते हैं, उसमें हमारी अटेंडेंस कुछ ज्यादा ही होती है। एंड now Mansi ji is here. Can you hear me, Mansi? She's not connected through audio as yet. Vandati, you will have to figure her out. Sorry dears, हम थोड़े से हमारी स्पीकर की तरफ से थोड़ा रुकावट हो रही है, लेकिन आई होप आप भी थोड़ा पेशेंट रख के वेट ही कर रहे हैं कि हमें अच्छी अच्छी टिप्स मिल जाए। और आपको मैं, मानसी जी तो बताएंगी, लेकिन मैं सबसे अच्छी टिप बताती हूँ आपको फेस अच्छा रखने की। जितना हंसोगे उतनी फेस की मसल्स की एक्सरसाइज होगी, और जितनी फेस की मसल्स की एक्सरसाइज होगी उतनी देर में, उतनी ही टाइम बाद आपके झुर्रियां तो देखिए आएंगी, एज वील एज वील गेट, बट उसको हम कितना डिले कर सकते हैं वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, हमारा हम अगर हंसते रहेंगे तो हमारे सारे चीक बोन्स, ऑल दीज जॉ लाइन एंड एवरीथिंग, उस सबकी एक्सरसाइज होती है। और वही मानसी जी मेरे ख्याल से इस सेशन में हमें बताने वाली है कि हम डिफरेंट तरीके से कैसे एक्सरसाइज करें, चीक को लाने की, ब्रीदिंग की, सो दैट हमारे हर टिश्यू पे, हर मसल पे ब्लड सर्कुलेशन पहुंचे। जब हम मसल्स को यूज करते हैं ओनली देन द ब्लड सर्कुलेशन रीचेस देयर, और ब्लड सर्कुलेशन जब पहुंचेगा तो ग्लो अपने आप ही आएगी। इसलिए आप मसाज कराने जाते हो, आप कहते हो हेड मसाज भी कर दे, बाल अच्छे होते हैं, आप चीक बोन पे मसाज करते हो, यहाँ पे मसाज करते हो। अभी हमने लेट एक प्रोग्राम किया था मेधा जी का, तो उन्होंने बताया था ठंडे स्पून से आप मसाज करो अगर इन केस यू आर नॉट एबल टू डू इट। रचना, you have to tell her that she's again वापस आई है सेशन पे, फिर भी कनेक्टेड नहीं है थ्रू हर। तो मुझे लग रहा है आज का सेशन तो तुम्हें और मुझे ही पूरा करना पड़ेगा। तो बात करते रहो और हम फॉरवर्ड ले जाते हैं। तो लेडीज देखिए, आज हम 85 लेडीज इस सेशन पे हैं, और हम लोग हर कोई कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते हैं कि अपनी स्किन को निखारने के लिए। तो आप लोग अपने हाथ ऊपर उठाएं और हम लोग एक एक को पिक करते हैं और आप अपनी टिप शेयर करें। जब तक मानसी गुलाटी नहीं आ पाती तो 2-3 चीजें जो मैं जानती हूँ फेस योगा के बारे में मैं शेयर कर देती हूँ। एक बनाते हैं ओ और ई, तो ओ ई ओ ई ओ ई ओ ई, ये करने से हमारे एक मसल्स, हमारी झुर्रियां, ये सब नहीं पड़ती। ये मैं वो टिप्स बता रही हूँ जो मेरी माँ करती रहती थी। फिर कहती थी यहाँ पे झुर्रियां ना पड़े उसके लिए करना चाहिए ये अ अ अ अ अ अ अ, ये यहाँ के लिए है ना, एक ये और एक ओ ई, और तीसरा वो करती थी जिसको देख के हम डर जाते थे, हम बहुत डरते थे और हम बहुत हंसते भी थे। वो करती थी इस तरीके से, वो जो एक वो रूप बनता है ना जब आप सारे मसल्स को फ्लेक्स कर लेते हैं। अब मानसी दोबारा आई है, देखिए मैं कोशिश करते हैं मानसी हमसे जुड़ जाए। मानसी
ऑडियो के थ्रू कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ये प्रॉब्लम हो रही है। और हम सब तो देखिए, हम सब एक समझते हैं टेक ग्लिचेस हो जाती है। तो इस तरीके से ये 2-3 जो टिप्स हैं योगा की जो मैंने सीखी थी अपनी माँ से, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वंदना, did I find No, out? she is not connected with audio. Yeah, so I don't know what, रचना, अब आपने बात करी मानसी से? रचना भी म्यूट पे नहीं है। मैं दोबारा करती हूँ दीदी। अच्छा, तो आप लोग अच्छा, शेयर करना चाहता है, आप लोग बताइए। वंदना दी, let's hear people now. हाँ, अब आप लोग कॉलर्स को लो जो कुछ शेयर करना चाहते हो गई। क्या हुआ रचना? Nobody has raised hand. Nobody's. अच्छा, अब आ गई मानसी। वंदना दी, अब हाँ मानसी। नमस्ते। Namaste. Oh, been waiting for you for such a long time, Mansi. Please go ahead now. Very beautiful. Seriously. Actually, मैं भी देख रही थी आप लोगों को, but you're looking very beautiful. So can we start? Of course. Yeah, please. Waiting for you. Please go ahead. Okay. So today we are going to do face yoga, and face yoga बहुत अच्छा माइंड के साथ अपनी बॉडी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और हम लोग अपनी एज को कंट्रोल कर सकते हैं फेस योगा के साथ। तो these all are very simple exercises जो हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, join your hands, close your eyes, inhale deeply, exhale, inhale, exhale, inhale. Now we'll say Om 3 times very slowly. Om. Inhale. Om. ओम। ओम का उच्चारण करना बहुत ही जरूरी है। ओम का उच्चारण जब हम करते हैं, आ उ मा 3 शब्दों को हम बोलते हैं, और जब भी ये 3 शब्द हम यूज करते हैं, यूजली सारे अल्फाबेट्स में जितने भी स्वर यूज करते हैं उसमें हमारी टंग यूज होती है, बट आ उ मा 3 शब्दों में हमारी टंग यूज नहीं होती है। तो ओम का उच्चारण इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज फॉर द प्यूरिफिकेशन। आपके माइंड को भी कोरोना के टाइम पे कंट्रोल करेगा। सो ओम का उच्चारण जरूर कीजिए। और साइंटिफिकली अगर मैं आपको बताऊं, जब हम ओम बोलते हैं, ओम एक्सेल कर रहे हैं। एक्सेलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट क्लियर ऑल द बैड टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी। सो व्हेनेवर यू फाइंड टाइम, ओम का उच्चारण जरूर कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो विल स्टार्ट विद फेस योगा, जिसका आप वेट कर रहे थे। सो फेस योगा में स्टार्ट करती हूँ। फेस योगा इट्स वेरी नेचुरल। वी डोंट नीड टू अप्लाई एनी कॉस्मेटिक। आप अपनी एज को बिना कॉस्मेटिक के, बिना सर्जरी के, वैसे ही ब्यूटीफुल है हम लोग, कंट्रोल कर सकते हैं। तो विल स्टार्ट फेस योगा। पहली एक्सरसाइज जो मैं आपको बता रही हूँ, वो बता रही हूँ प्लम्पीनेस की। प्लम्पीनेस क्यों होता है? जब हम बहुत सारा सैचुरेटेड फैट खाते हैं, वो सोडियम कंटेन करता है, आपकी बॉडी से वाटर को ले लेता है। तो मेक श्योर ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, बिकॉज हमारा बॉडी 70 to 80% वाटर से ही बना होता है। सो ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एंड विल डू बेस्ट एक्सरसाइज टू कंट्रोल प्लम्पीनेस। इससे आपकी स्किन पे एक भी निशान नहीं रहेगा, ब्यूटीफुल सी स्किन रहेगी हमारी। सो मेक अ बैलून एंड होल्ड। फेस योगा की कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, अपनी आंखों को बंद नहीं करेंगे। सो विल डू इट अगेन। कोई भी योग का आसन करते हैं, उसको 3 बार करना बहुत जरूरी होता है। तो विल डू दिस अगेन। मेक अ बैलून एंड होल्ड। रिलैक्स। सारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज।
यंग लड़कियों को बहुत पिंपल्स का प्रॉब्लम रहता है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है ये, उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दिस इज द बेस्ट पोज. आप भी उनको गाइड कर सकते हैं. विल डू इट अगेन. मेक अ बैलून एंड होल्ड. रिलैक्स. वेरी इंपॉर्टेंट. लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, मैं चाहती हूँ, इतनी चीजें होती हैं हमें समझ में नहीं आता हम किसको फॉलो करें, बट जिंदगी में कुछ भी हो. अब जैसे मैं आज आपको योगा करा रही हूँ, होपफुली मैं 1 महीने के बाद आपको फिर मिलूं, फिर हम लोग ऑनलाइन करेंगे या मिलके करेंगे, बट मैं चाहती हूँ आप लोग इसको एक्सपीरियंस जरूर करें, क्योंकि जब तक हम लोग अपनी जिंदगी में कुछ भी लागू नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा. सो चाहे वॉकिंग, बिकॉज मैं बोलती हूँ योग, जो योग करते हैं वॉकिंग भी करिए. तो मेरा खुद का वेट लाइक 50 kg है, मैंने काफी एक्सपीरियंस किया है. तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी इसको जरूर अपनी जिंदगी में करें, एक्सपीरियंस करें, एटलीस्ट 1 महीना मेरे साथ आप जरूर करें. तो वेट के लिए जब मैं बात कर रही थी, फेस योगा तो हम करेंगे ही, साथ में वेट को कंट्रोल करने के लिए भी मैं आपको कुछ बताऊंगी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यूजली हाउसवाइफ्स होती हैं या वर्किंग भी लेडीज हैं, आजकल उनको टाइम नहीं मिल पा रहा कुछ करने का. सो बेस्ट क्रिया इज महाक्रिया. कपालभाति, अलोम विलोम सब करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ महाक्रिया सिखाऊंगी. खाना खाने के 10 मिनट के पहले इस क्रिया को करिए. आप अपने वेट को पूरी तरह कंट्रोल कर लेंगे. साथ ही के साथ जो एक्यूमुलेटेड फैट होता है उसको भी हम लोग रिलीज कर लेंगे. सो वेरी इजी. अपने हाथ को इस तरह से रखेंगे, जब भी टेंशन हो, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी को इस तरह से होल्ड करेंगे. नाउ इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Very slowly go down, exhale. Relax, come up. This is the best kriya, Mahakriya, to control your weight. आप अपना 4 से 5 किलो वेट कंट्रोल कर सकते हैं महाक्रिया के द्वारा. और साथ ही साथ महाक्रिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायबिटीज. जिन लोगों को डायबिटीज होता है उनके लिए भी सबसे अच्छी क्रिया होती है महाक्रिया. तो महाक्रिया को जरूर करिए खाना खाने के 10 मिनट के पहले. अगर आप इसको करेंगे, आपका एक्यूमुलेटेड फैट भी होता है, चाहे यहाँ पे हो, वो भी पूरी तरह रिलीज हो जाता है. तो प्लीज मैं 1 महीने के बाद जब आपको मिलूं, तो मैं चाहती हूँ आप लोगों का ऑलरेडी कंट्रोल है वेट, पर और भी कंट्रोल हो जाए महाक्रिया के द्वारा. तो इसको जरूर कीजिए. तो फेस योगा मैं करा रही हूँ आपको. फेस योगा की 85 एक्सरसाइजेस होती हैं. तो हम लोग आज 5-6 एक्सरसाइज करेंगे, जो मैं चाहती हूँ जो सब लोग करते रहे, रेगुलर करते रहे. तो पहली एक्सरसाइज मैंने आपको प्लम्पीनेस के लिए बताई है. सेकेंड एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे फोरहेड्स पे लाइन जाती है, उसको कैसे कंट्रोल करें, और साथ में गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, वो भी जरूरी है. तो मैं आपको बता रही हूँ फोरहेड पे लाइन कैसे कंट्रोल करें. इट्स वेरी इजी. जस्ट होल्ड हियर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रेशर. दिस इज वेरी गुड फॉर माइग्रेन ऑल्सो. Now swipe it gently. Just hold here. यहीं पे hold करेंगे. With your index finger, start rotating your eyeball. Reverse. Relax. ये बहुत अच्छा आसन होता है. जिन लोगों की ये लाइन्स आ जाती है, लाइन्स ऐसा गुस्सा आता है तो भी आ जाती है, तो अपने गुस्से को भी कंट्रोल करिए. और ये महाक्रिया, सॉरी, ये वाला आसन जरूर कीजिए. बहुत अच्छा आसन है. एक्चुअली मैं महाक्रिया पढ़ रही हूँ, सब चाहते हैं मैं महाक्रिया दोबारा बताऊं. सब लोग चाह रहे हैं कि आप दोबारा बताएं. 2-3 लोगों ने लिखा है चैट पे. बिल्कुल बताती हूँ. मैं सब बताऊंगी आपको, दोबारा एक रिकैप भी करा दूंगी ताकि आप लोगों को याद भी रहे.
सो ये वाला जो आसन मैंने आपको बताया ये बहुत अच्छा आसन होता है फोरहेड लाइन के लिए। सो एक बार और करेंगे हम इस आसन को। जस्ट होल्ड हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेशर फॉर माइग्रेन, एसिडिटी। Swipe it gently. Hold here, very nice. Now, with your index finger, start rotating your eyeball. पहली finger से reverse. Relax. Actually, आज सुबह से मेरा शूट चल रहा है V6 तेलुगु में बात कर रही थी मैं, तो ऐसे ही बैठी हुई हूँ। So I'm really sorry कि आज हमने अपना लेट स्टार्ट किया। तो विल डू अगेन। महाक्रिया के बारे में आप लोग बात कर रहे थे, तो महाक्रिया के बारे में ही बता रही हूँ। हाथ इस तरह से रखेंगे। ऑलवेज ट्राई टू सिट स्ट्रेट। जितने हम लोग सीधे हैं उतने हम लोग यंग हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, exhale, very slowly go down, exhale, relax, come up, very nice, come up. एक्सलेशन बहुत जरूरी होता है, आपकी बॉडी के जितने भी बैड टॉक्सिन्स होते हैं उसको क्लियर कर देता है। और महाक्रिया डायबिटीज के लिए सबसे अच्छी क्रिया होती है। डायबिटीज क्या होता है, पैनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। जब इस क्रिया को हम लोग करते हैं, जिस तरह से मैं पैनक्रियास यहाँ पे होते हैं, क्रिया कर रहे हैं हम लोग और बॉडी को आगे लेके आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा होता है। जब आगे लाकर हम एक्सेल कर रहे हैं, फोर्सफुली अपने टॉक्सिन्स को, बैड टॉक्सिन्स को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो इसको जरूर कीजिए। 1 महीने के बाद आपका वेट भी कंट्रोल हो जाएगा, साथ में डायबिटीज भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। हैंड पोजीशन कांट सी, ऐसा हम बोल रहे हैं। मैं घर पे बैठी हूँ, नीचे बैठी हुई हूँ, सुखासन में बैठी हूँ, तो आप चेयर पे भी बैठे हो तो आराम से इस तरह से बैठेंगे। इनहेल, एक्सेल, सुखासन, व्रजासन का आपको ठीक लगे वैसे आप इसको करिए। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे मैं आपको बता रही हूँ, मैंने आपको फोरहेड लाइन के लिए बताया, गुस्से को भी कंट्रोल करने की बात कर रही थी। गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा मेरे को तो बिल्कुल नहीं आता, मैं चाहती हूँ आप लोगों को भी बिल्कुल ना आए। तो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत सिंपल सा मैं आपको आसन बताती हूँ। हाथ को, जब भी तनाव हो, डिप्रेशन हो, इस तरह से अपने हाथ को रखेंगे। अब आपके चेहरे को 10 सेकंड के लिए टाइटली होल्ड करेंगे। छोड़ देंगे, होल्ड एंड रिलीज। बस यही समझना है, सब चीजों को पकड़ा और छोड़ा, फिर गुस्सा नहीं। तो मैं आऊं नेक्स्ट टाइम तो मुझे गुस्सा, वैसे तो इतने प्यारे, इतने ब्यूटीफुल आप लोग लग रहे हैं, सो प्लीज गुस्सा मत करिए। गुस्सा अच्छा नहीं होता हमारे बॉडी के लिए, हमारे फेस के लिए। तो इस आसन को हम दोबारा करेंगे, और अगर आप इस आसन को रेगुलर करते हैं तो आप यकीन मानिए आप लोगों को गुस्सा नहीं आएगा मेरी तरह। तो दोबारा करेंगे। अपने हाथ को इस तरह से रखेंगे, चेहरे को 10 सेकंड के लिए टाइटली होल्ड करेंगे। छोड़ देंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज और बताती हूँ, एक ब्यूटी टिप भी है। आपके मसल्स पूरे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जो 57 मसल्स है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा है। और इस आसन से, जो चेहरे को टाइटली होल्ड किया 10 सेकंड के लिए, इस आसन से हम लोग अपनी एज को भी 5 साल कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्लीज इसको जरूर कीजिए। ये प्लीज इसको जरूर कीजिए, ये बहुत अच्छा आसन है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे भी मैं आज इतनी सुंदर सब लग रहे हैं तो मैं ब्यूटी टिप्स ही दूंगी आप लोगों को। सो मैं अंडर आई के लिए आपको बताऊंगी। अंडर आई हो जाता है, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, मैं नहीं चाहती आप लोग डार्क सर्कल के लिए कुछ कंसीलर जो करते हैं वो लगाए। मैं चाहती हूँ आप लोग नेचुरली ब्यूटीफुल रहे, जो आप ऑलरेडी हैं सब लोग।
उसके लिए एक बहुत अच्छी सी एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ, इससे हमारा डार्क सर्कल पूरी तरह कंट्रोल हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बी बनाएंगे और सीधा देखेंगे, बी सीधा देखेंगे, very nice, please sit straight. Now stretch it downward and turn your eyeball up or look up. Relax. This is very important exercise. प्लीज एक चीज और बता रही हूँ, जब हम आप इसको कर रहे हैं ना, आपका फिंगर ऐसे ही रहना चाहिए, आपका फिंगर नीचे नहीं आना चाहिए। ये प्रेशर फेस योगा का मतलब ही यही है, एक्यूप्रेशर मसाज एंड एक्सरसाइजेस। सो इसको अच्छे से करिए ताकि आपकी आंखों के नीचे जो भी डार्क सर्कल्स रहते हैं, डार्क सर्कल क्यों होते हैं? एलर्जी की वजह से। हमें किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है, कलर से, फूड से, एयर से, पोल्यूशन, जो आजकल कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है। तो इस आसन को जरूर कीजिए, दिस इज वेरी गुड आसना। विल डू इट अगेन, मेक अ वी, लुक स्ट्रेट प्लीज। सबसे पहले सीधा देखेंगे 10 सेकंड के लिए। नाउ स्ट्रेच इट डाउनवर्ड एंड टर्न योर आईबॉल अप और लुक अप। रिलैक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आसना फॉर अंडर आई, इसको जरूर कीजिए। इसको लगाने के बाद नेचुरली हम लोग ब्यूटीफुल रहेंगे, हमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आगे बढ़ते हैं। डबल चिन का भी प्रॉब्लम रहता है लोगों को, लेकिन डबल चिन से पहले मैं आपके जॉ के लिए कुछ बताती हूँ आपको, ताकि इससे ब्लड काउंट, वुमेन के लिए स्पेशली ब्लड काउंट को बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा आसन बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको डबल चिन का बताऊंगी। ऊपर देखेंगे और आपके जॉ मसल को, ये जो हमारे मसल है, इसको नीचे से ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे। बहुत सिंपल है, 15 काउंट इस तरह से करेंगे। रिलैक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सिंपल सा मसाज मैंने आपको बताया ऊपर देख के, ये आपके बैड टॉक्सिन्स को फेस से क्लियर करेगा। जो जैसे फेस पे डल होता है इंसान, कभी कभी देखते हैं हमारा चेहरा एकदम डल होता है, तो इसको करेंगे चेहरे पे ग्लो रहेगा, क्योंकि इससे आपका ब्लड काउंट बढ़ता है। जब भी आपको टाइम मिले टीवी देखते हुए, जैसे अभी हम कर रहे हैं, कर सकते हैं इसको। इट्स वेरी सिंपल। तो डबल चिन की मैं बात कर रही थी। डबल चिन क्यों होता है? जब हम डिफरेंट डिफरेंट कुकिंग ऑयल यूज करते हैं, कोई भी एक ऑयल यूज करिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो मैं डबल चिन के बारे में आपको बताती हूँ। बहुत सिंपल सा इजी सा आसना है। मेक अ स्पाउट एंड लुक अप। रिलैक्स। वेरी नाइस। जस्ट रिलीज योर पोज। कोई भी फेस योगा का आसन जब आप रिलीज कर रहे हैं, उसको धीरे से ही करिए। अच्छा, मैं आपको डबल चिन की जब बात बता रही हूँ, जब आप इसको यहाँ पे सैगिंग भी हो जाती है, एज जब होता है, मैं चाहती हूँ आप लोग मेरे साथ फेस योगा करके अपनी एज को कंट्रोल करिए। सो ये सैगिंग को भी कंट्रोल करता है। अपने शोल्डर को सीधा रख के स्ट्रेच कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विल डू इट अगेन, लास्ट टाइम। मेक अ स्पाउट। सीधा देखेंगे, सबसे पहले शोल्डर को बिल्कुल सीधा रखिए प्लीज। नाउ लुक अप। Relax, release, release your all stress and pain. So this is very important exercise for the double chin. अब लेडीज में मैंने बहुत देखा है, उनको थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है। सो मैं प्लीज आपको थायराइड के लिए आज एक एक्सरसाइज जरूर बताऊंगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और योगा लोग जब मेरे से बात करते हैं, तो मैं यही चाहती हूँ, यही जो सिंपल आसना जो मैं आपको करा रही हूँ, इसी को आप अपना नियम बनाएं। दैट इज इम्पोर्टेंट। सो मैं अभी आपको अपना डबल चिन के लिए, सॉरी थायराइड के लिए आपको बता रही हूँ। थायराइड के लिए वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। थायराइड का ग्लैंड आपके यहाँ पे होता है, सेंटर ऑन योर नेक। सो मेक अ स्पाउट फर्स्ट
प्लीज अगर आप इसको ऐसे प्रेस करेंगे इट विल हर्ट यू, सो इसको ऐसे प्रेस मत करिए. जब हम स्ट्रेच करेंगे देन यू कैन प्रेस योर ग्लैंड. वेरी इजी. दिस इज द बेस्ट आसना टू कंट्रोल थायराइड. सो विल डू इट. फर्स्ट कीप योर फिंगर हियर, प्लीज कोई प्रेशर मत डालिए. नाउ मेक अ स्पाउट. वेरी नाइस. लुक अप. Press your gland. Release your finger first. Relax. The best asana to control thyroid. मैं ये इसलिए बताती हूँ बिकॉज मेरी मॉम को थायराइड था और आई थिंक 21 और 22 डेज में ही उनका थायराइड पूरी तरह क्योर हो गया बाय दिस सिंपल आसना. तो जिसको भी थायराइड होता है वो एक जो सिंगल टैबलेट खाते हैं वो जरूर लेते जाइए अभी. और जब आप इस आसन को करेंगे आपका धीरे धीरे थायराइड भी खत्म हो जाएगा. सो इसको जरूर कीजिए. ये बहुत अच्छा आसना है थायराइड के लिए. अभी हम आगे बढ़ते हैं. आगे सबसे इम्पोर्टेंट होता है ब्यूटीफुल रहना, है ना. वैसे मैं इतना कॉन्शियस नहीं हूँ, मुझे लगता है जैसे भी ईश्वर ने हमें बनाया हम बहुत अच्छे हैं. बट मैं आपको लाइंस के लिए बताऊंगी क्योंकि आज बिकॉज लेडीज का थोड़ा रहता है. तो लाइंस के लिए ये वाली जो लाइन है उसको कैसे कंट्रोल करें, नोज लेबियल फोल्ड हम इसको कहते हैं, इसको कैसे कंट्रोल करें वो मैं आपको बता रही हूँ. अपने लिप्स को कर्ल योर लिप्स इनसाइड एंड स्माइल. रिलैक्स. रिलैक्स योरसेल्फ. जब आप इसको करेंगे आपको स्ट्रेच यहाँ पे महसूस होगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल आसना फॉर दिस लाइन्स. जो ये लाइन्स अपीयर हो जाती हैं उसके लिए ये बहुत अच्छा आसना होता है. अभी मेरे से कोई पूछ रहा है थायराइड के लिए, तो मैं एक ही बात बोलूंगी. थायराइड के लिए जो मैंने आसन आपको बताया है ये वाला सिंपल योग आसन कोई भी करते हैं उसको 3 बार करना बहुत ही जरूरी होता है. तो इसको 3 बार करिए. ये बहुत अच्छा आसन है. जो भी आज हम पेस योगा कर रहे हैं प्लीज 10 सेकेंड 15 सेकेंड ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज इट. तो दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. तो इसको जरूर कीजिए. अभी हम जैसे मैंने आपको अभी बताया है अब आगे बढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले मैं शॉर्ट रिकैप बता रही हूँ सारी एक्सरसाइजेस का ताकि आप लोगों के एक बार पूरी तरह आ जाए, मतलब लाइक आप लोग इसको रिमाइंड कर सके. सो जब मैं योगा कराती हूँ ना तो मैं लोगों को 5 पॉइंट के लिए बोलती हूँ हमेशा. सबसे पहले अभी आज अगर आप मेरे साथ योगा कर रहे हैं तो प्लीज लिव इन दिस मोमेंट, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट ऑलवेज, क्योंकि दैट इज इम्पोर्टेंट. हम लोग पास्ट के बारे में भविष्य के बारे में सोचिए, अच्छा बनाएंगे भविष्य, लेकिन प्रेजेंट में जरूर रहे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड बात मैं लोगों को ये बताती हूँ आहार व्यवहार. खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ में. आहार से ही हमारी जिंदगी निर्भर है. तो मैं सब यही बोलती हूँ कि सात्विक भोजन करिए, क्योंकि मैं खुद सात्विक खाती हूँ. ऐसा नहीं है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो मत खाएं, बट 5 बजे के पहले हम लोग कोई भी ऑयली फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं. और अगर आप लोग नॉनवेज खाते हैं, जो भी खाते हैं, 5 बजे के पहले खाएं. सन इज देयर, सन कैन एब्सॉर्ब, बट आफ्टर 5 हमें अवॉइड करना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हथा योग भी कराते हैं, हा. सन एंड मून, हमारा बॉडी भी सन एंड मून का ही कॉम्बिनेशन होता है. तो इसको भी जरूर समझिए. तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं हमेशा बताती हूँ लोगों को, कि ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर. पानी पीना, बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ही जरूरी है. अगर जिन लोगों को पानी पीने की आदत नहीं होती है वो लोग हर आधे घंटे के बाद आधा गिलास पानी जरूर पीजिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जिन लोगों को पानी स्टार्ट करिए, आधे घंटे बाद आधा गिलास पानी पीजिए. चौथी चीज तो थोड़ी यौगिक है लेकिन बता देती हूँ आपको. हम लोग कोशिश करते हैं अपने आसपास की चीजों को, मतलब मैं सिंपल चीज बताती हूँ जो मैंने आज माइंड को कंट्रोल करने के लिए बताई है. अपने मन को हमेशा कंट्रोल रखिए. चाहे कोई भी परिस्थिति हो हमारी जिंदगी में, खुशी हो, गम हो, पैसा आए जाए, कुछ भी लाइफ में हो, लेकिन अपने माइंड को हमेशा कंट्रोल रखिए. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. और 5वीं चीज बहुत बहुत जरूरी है,
प्लीज दूसरों में कमियां मत निकालें। आज मैं भी आपको योग करा रही हूँ, उसको पॉजिटिवली अपनी लाइफ में ले। जीवन में भी कोई भी चीजों को आप देखें, उसको पॉजिटिवली ही ले। आप लोगों के अंदर बहुत शक्ति होती है। जैसे ही मैं आपको सिंपल सिंपल आसना बता रही हूँ, जैसे हमारे बहुत गुरु कराते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट यही है कि आप लोग इसको एक्सपीरियंस करें, अपनी जिंदगी में लेके आए। अभी तो वॉकिंग वगैरह भी स्टार्ट हो गई है, तो जिन लोगों को एक्सरसाइज करने में, आसन करने में प्रॉब्लम होती है, उन लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, रोज 15 मिनट 20 मिनट आप लोग वॉक कीजिए। बॉडी मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वॉक करिए, और हो सके तो मेरे साथ जो मेरा योगा है वो भी करते रहिए। सो ये मेरी बात हो गई। तो मैं भी आपको 5 जो अपने रिकैप, मैंने जो आसन बताए हैं वो मैं शॉर्ट रिकैप करके आपको बता रही। तो पहला मैंने मानसी, एक क्वेश्चन है, आप रिकैप तो करिए और ये भी बताइए किस टाइम करना चाहिए, कौन सा आसन और कितनी रेपिटेशंस करनी चाहिए। बहुत सिंपल है, मैंने आपको योग के बारे में बताया, 5 एलिमेंट्स होते हैं, और साथ में योग के भी आसन जो होते हैं वो 3 बार होते हैं। 3 बार कोई भी आसन करे, उसको 3 बार करना बहुत जरूरी है। महाक्रिया जो मैंने आपको बताई है वो सिर्फ 1 बार करें, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं। सिंपल चीजें हैं, जैसे मैंने 5 चीजें आज आपको जिंदगी की बताई है, 5 चीजें और 3 बार आसन करना, बस दैट इज इम्पोर्टेंट। और 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20, ग्रेजुअली आप उसको इंक्रीज करिए, लेकिन स्टार्टिंग ऐसे ही रखेंगे इसको। और मैं अब आपको बता दूं सारा आसन, ताकि आप लोगों को याद रहे। बहुत सिंपल है। पहले मैंने आपको ये माइंड को कंट्रोल करने के लिए, दिस इज फॉर आपके फोरहेड लाइंस के लिए भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे होल्ड करेंगे, wipe it gently, very nice. Now with your index finger start rotating your eyeball, reverse, रिलैक्स। फेस योगा का कोई भी आसन मिडल फिंगर इंडेक्स फिंगर से इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम के साथ में कनेक्टेड होती है। सेकंड, मैंने आपको प्लम्पीनेस के लिए बताया था, बैलून। और ये एक आसन इसलिए अच्छा है, हमारे चेहरे पे एक भी निशान नहीं रहेगा। तो मेक अ बैलून एंड होल्ड। आप खुद फील करेंगे प्रॉपर स्ट्रेच हो रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी स्किन को भी पूरी तरह ये क्लियर कर देता है। मैंने आपको डार्क सर्कल्स के लिए बताया था। डार्क सर्कल्स क्यों होता है? एलर्जी से, किसी भी चीज से हमें एलर्जी हो सकती है। प्लीज मेक अ वी एंड लुक स्ट्रेट फॉर 10 सेकेंड, stretch it downward and turn your eyeball up or look up. Relax. This is also very very important. मैं आपको डबल चिन के बारे में जब बता रही थी, डबल चिन भी हो जाता है, लेकिन डबल चिन से पहले मैंने आपको बताया जो हमारे जॉ मसल्स होते हैं उसको ऊपर की तरफ हम लोग प्रेस करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्लड काउंट। जब भी टाइम मिले करिए इसको, टीवी देखते हुए, खाना बनाते मत करिए, मजाक करिए, आई एम सो सॉरी। सो ये भी बहुत अच्छा है। अभी हम डबल चिन के लिए मैं आपको बता रही थी, बट प्लीज डबल चिन की करेंगे, लेकिन अभी फिंगर को यहाँ पे रख लेंगे, प्रेस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। साथ में थायराइड के लिए भी बता रही। प्लीज मेक अ स्पाउट एंड लुक अप। नाउ प्रेस योर ग्लैंड। रिलैक्स, रिलीज, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ब्यूटी टिप मेरी तरफ से, अपनी एज को कंट्रोल करना है। जितने भी फेस पे रिंकल्स हो जाते हैं, मैं नहीं चाहती आप लोगों के चेहरे पे एनिसेशन फॉर किड्स, ये बच्चे भी कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने खुद 4 साल की एज से योग स्टार्ट किया था, तो फेस योगा बहुत अच्छा होता है। बच्चों के लिए मैं आपको जरूर एक और सेशन कराऊंगी। बच्चों को क्या, बड़ों को भी सीधा बैठना नहीं आता। आई एम रियली सॉरी, मैं बिल्कुल सच बोलती हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप लोग सीधा बैठिए, क्योंकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं होती। बचपन से कभी हम ऐसे ऐसे करके ना ऐसे ही हो जाते हैं। सो प्लीज कोशिश करिए, सीधा बैठना सीखिए। वैसे मैं सीधा बैठना, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो मैं आपको एक ऐसी टेक्निक सिखा सकती हूँ कि जिससे हम लोगों को सीधा बैठना आ जाएगा।
बट वो मैं स्पेशल आप लोगों के लिए क्लास लूंगी बाद में, क्योंकि अभी शायद आप लोग मुझे प्रॉपर्ली देख नहीं पा रहे होंगे, तो अभी हम फेस योगा ही कर रहे हैं। सो ये आसन जो मैंने आज आपको बताए हैं इसको जरूर करिए, और सीधा जितना बैठेंगे उतना अच्छा होता है। और अभी इसको खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को, बिकॉज कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं आपकी इम्यूनिटी टेस्ट करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप ये जरूर करिए मेरे साथ में। दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। मैंने लास्ट टाइम एक सेशन किया था उसमें भी कराया था, लेकिन इम्यूनिटी को हम टेस्ट जरूर करेंगे। इट्स वेरी सिंपल। 20 सेकंड के लिए अपनी ब्रेथ को, सांस को होल्ड करेंगे। वैसे सांस नहीं आए तो इंसान मर जाता है, तो लेकिन अपनी सांसों को अगर हम 1 मिनट तक होल्ड कर सकते, इतनी अगर हमारे अंदर क्षमता हो, 1 मिनट 2 मिनट मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, तो हम अपने सांसों को, बॉडी को, माइंड को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। और इम्यूनिटी को वो टेस्ट करना हो तो अपनी ब्रीथिंग को 10 सेकंड या 20 सेकंड जो आपको ठीक लगे उसको होल्ड जरूर करेंगे। सो वेरी सिंपल। हाथ को इस तरह से ही रखा है मैंने, या इस तरह से रख सकते हैं हम। अब चिन को थोड़ा ऊपर रखेंगे। नाउ इनहेल, होल्ड योर ब्रेथ, exhale, hold your breath. Stomach should go more inside. Relax, release. This is the best way to test immunity. अभी डॉक्टर्स के पास बाद में जाइए, अच्छी बात है, लेकिन योग जरूर कीजिए। और इस तरह से आप लोग अपनी इम्यूनिटी टेस्ट कर सकते हैं। घर पे जो भी लोग हैं सबके लिए, बच्चों के लिए भी प्लीज जरूर ये कीजिए। कोरोना का टाइम है, मैं नहीं चाहती किसी को कोविड-19 मतलब कोई सफर करे, सो ये जरूर कीजिए। और एक और बहुत अच्छी चीज मैं आपको बता रही हूँ इम्यूनिटी के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रात को तेज पत्ता मैं जरूर बताती हूँ। तेज पत्ता इज वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। ये आपकी बॉडी के बैड टॉक्सिन्स को भी क्लियर कर देता है। तो रात को तेज पत्ते को भिगो के अगर वो पानी आप सुबह पीते हैं, वो भी आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे नीम का पत्ता जो होता है, इम्यूनिटी के बारे में एक बात और बोलूंगी, ओवरनाइट नहीं बढ़ती है। आज मैं करा रही हूँ, कल तक ही ठीक नहीं हो जाएगा, लेकिन यस 15-16 दिन में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। और नीम के जो पत्ते होते हैं, जो पेड़ों पे नीम के पत्ते भी तोड़ के 5-6 पत्ते भी अगर हम हफ्ते में 2 दिन खाते हैं नेचुरल, या पत्तों को उबाल के वो पानी पीते हैं, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए सबसे अच्छा होता है। तो हफ्ते में 2 दिन नीम के पत्ते भी लीजिए। तेज पत्ता के लिए पूछ रहे हैं, तेज पत्ता को रात को कोल्ड वाटर में नहीं, कभी भी कोई, अब सुबह हम लोग बोलते हैं वार्म वाटर पीजिए, बहुत अच्छा होता है। मैं तो आज पूरे दिन में मैं नॉर्मल वाटर ही पीती हूँ, मैं ठंडा पानी भी नहीं पीती, गर्म भी नहीं पीती, नॉर्मल है हम लोग। लेकिन यस, वार्म वाटर आप लोग ले सकते हैं। वार्म वाटर से भी आपका जो फैट होता है वो रिड्यूस होता है। और तेज पत्ता को रात को नॉर्मल पानी में भिगो के वो पानी भी आप ले सकते हैं। तेज पत्ता केस ऑफ हाई बीपी, मैं आपको बीपी के लिए कुछ बताऊं। बीपी सबका हाई और लो होता है, तो बीपी के लिए एक बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको बता रही हूँ। बीपी के लिए हम लोग करते हैं क्लैपिंग मेडिटेशन। क्लैपिंग मेडिटेशन जब आप करेंगे, इसमें आपका थंब नहीं लगेगा, सिर्फ क्लैप करेंगे। 5 इंद्रियां होती हैं, तो हम उसको कंट्रोल करेंगे आज क्लैपिंग मेडिटेशन के थ्रू। वेरी सिंपल, क्लैप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, up your palm, generate heat. We'll do it again. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, rub your palm, generate more heat. 3 बार, कोई भी योग आसन 3 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now hold, please hold. Hold it tightly, put more pressure. Okay.
अब आप अपने हाथ देखेंगे, ये रेड टर्न कर जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिनका बीपी होता है ना, आप मेरे से कभी पर्सनली मिलिए तो मैं आपको बताऊंगी किसका बीपी, मेरे को बिना किसी डिवाइस के, बिना किसी मेडिसिन के मैं लोगों को बताती हूँ, बिकॉज ये मेरी 19 साल की मेहनत है और जो मैं आप लोगों से आज शेयर कर रही हूँ। तो बीपी को मैं पार्क में देखती थी, लोग तालियां बजा रहे हैं, तो मुझे लगता था, मुझे बहुत अजीब सा लगता था बिकॉज, लेकिन ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है बीपी को कंट्रोल करने के लिए। इसमें थंब नहीं आपको मिलाना, सिर्फ फिंगर्स को करेंगे, 5 इंद्रियां। और एक चीज और, एक बहुत सिंपल सा प्रेशर मैं आपको बता रही हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी रिंग फिंगर को प्रेस करेंगे, करते जाइए करते जाइए। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड? एनी, कोई भी रिंग फिंगर, वैसे दोनों, पहले आप राइट से स्टार्ट करें या लेफ्ट से स्टार्ट करें। नाउ चेंज। अभी किडनी, किडनी का प्रेशर यहाँ पे होता है, सेंटर बिल्कुल आपके पाम के। इसको होल्ड करिए 10 सेकंड के लिए, यहाँ पे होल्ड कीजिए 10 सेकंड के लिए। रिलैक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके माइंड को कंट्रोल करने के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए ये बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत रहती है, बिकॉज अभी मैं पढ़ रही थी, माइग्रेन का जिन लोगों को प्रॉब्लम रहता है वो रिंग फिंगर को प्रेस करेंगे, उनका माइग्रेन भी पूरी तरह कंट्रोल हो जाएगा। और एक और चीज बताती हूँ, ये सर दर्द हो जाता है, सर दर्द हो जाता है कभी क्लाइमेट की वजह से, किसी को फीवर हो उसकी वजह से, तो सर दर्द के लिए दिन में एक बनाना अगर हम खाते हैं तो बनाना आपके हेडेक को पूरी तरह सोक कर लेता है। सो रोज एक बनाना खाएं। जैसे एप्पल के लिए लोग बोलते हैं एप्पल खाना चाहिए, कीप डॉक्टर्स अवे, सो प्लीज बनाना भी एक मेरे लिए ऐड कर लीजिए आप। तो बनाना भी खाएंगे, उससे भी हम लोग काफी हेल्दी रहेंगे, पोटेशियम मैग्नीशियम हमें सब मिल जाता है। सो इन्हीं चीजों को आप लोग फॉलो कीजिए। बाकी रेस्ट, मेरी डाइट बहुत सिंपल होती है। 5 बजे के पहले आप लोग ऑयली जंक फूड खा लीजिए। बच्चों को बोलिए 5 बजे के पहले बर्गर वगैरह पिज्जा खा ली, बट 5 बजे के बाद प्लीज डू अवॉइड इट। वाटर प्लीज, जिनको आदत नहीं होती है वह आधा गिलास पानी करके स्टार्ट करें हर हाफ एन आवर के बाद। तो दैट इज इम्पोर्टेंट, और यही करते रहिए, अपने आप को हमेशा हेल्दी रखिए। और आप लोगों ने क्लैपिंग भी कर दी है, इस मीन्स आपको मेरा सेशन अच्छा लगा है। मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगी, और मैं चाहती हूँ आप लोग प्लीज इसको फॉलो भी करिए अपनी लाइफ में, और मुझे खुशी होगी। मानसी, एक क्वेश्चन है, ये जो थायराइड वाला है, वो जिसको थायराइड नहीं है, दैट पर्सन शुड नॉट बी डूइंग इट ना? दैट्स ओके, बिकॉज एक्चुअली आपको बताऊं, फूड पाइप होती है हमारी, फूड पाइप को भी क्लेंजिंग हो जाती है। सो खाना से ही खाते हैं ना, कहते हैं ना सब कुछ आपके पेट पे निर्भर होता है, लेकिन मैं सोचती हूँ सब कुछ खाने से, शुरुआत से होता है। और जो लोग धीरे खाते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहता है। कोशिश कीजिए जब भी आप खाना या पानी लें, जैसे टाइम नहीं मिलता, लोगों का लाइफस्टाइल बहुत बिजी हो गया है, खाना और पानी हमेशा बैठ के लें, तो आपका सिस्टम हमेशा बॉडी अच्छा रहेगा। ये कुछ चीजें फॉलो कीजिए। बाकी आज का जो फेसबुक लाइव भी हो रहा है, मैं भी देख रही हूँ, तो कुछ पूछना चाहेंगे तो आप लोग मेरे से डायरेक्टली भी बात कर सकते थे। Ansi, question by Nutan Goyal. I'm unmuting her. Nutan ji, Nutan, Nutan ji, Nutan Goyal. I think she's left. No, अभी तक hand up था. She was asking a question. Anybody else wants to ask a question? Mansi, आप chat में से तब तक ले लीजिए. I'm trying to. आपकी बिंदी बहुत प्यारी लगी मुझे, प्लीज मुझे जरूर आप ही की है। नूतन, आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ मानसी जी, नमस्कार। नमस्ते। मैंने अभी आपका अभी 4-5 दिन पहले सेशन स्टार्ट वो देखा था, एंड मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, स्पेशली तेज पत्ता वाले के लिए, और पानी में ज्यादा पार्ट पी रही हूँ। तो आज ही मेरे हस्बैंड ने कमेंट किया कि थोड़ा तुम्हारे फेस में कुछ चेंज आना शुरू हुआ, तो आई थिंक इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू देवी। That's it. तो जरूर मेरे व्हाट्सएप पे आप बात करिए, तो वेरी तो प्लीज करिए। और मैं चाहती हूँ ये जो तेज पत्ता है ना, सबसे तेज पत्ता एक्चुअली बहुत रिच, तो इसको करने क्वेश्चन
पूछ रही हैं कि नीम पत्ते को सिर्फ धो के ऐसे ही खा लें। खाना नहीं प्लीज, खाना नहीं, आपको बताती हूँ। खाना नहीं है, उबाल के पीना है पानी। हाँ? पानी उबाल के पीना उसका। हाँ बिल्कुल, रात को भिगो दो, वो पानी सुबह पी लो। जिनको वार्म करने की आदत है तो वो थोड़ा गर्म करके पी लें। और अदरवाइज अगर आप भूल जाते हैं कभी रात को, सुबह उसको बॉईल करेंगे, 5 मिनट में कलर चेंज हो जाएगा। देन वी कैन टेक दैट वाटर। हाई एंटीऑक्सीडेंट होता है तेज पत्ता में, तो इसको जरूर करिए। अच्छा मानसी, वीना जैन has a question and this is the last question of the session. So because we are out of time now, मानसी, वीना जैन आपको अनम्यूट करा है। वीना जैन, वीना जी, वीना जैन। He's not there. Okay, Tanisha Jhangi has a question. Tanisha, you have a question? तनीषा, आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ जी बोलिए तनीषा। तनीषा मैम, is there any special access for height? Very beautiful, huh? So I do one thing. तेज पत्ता कितने पानी में भिगोए रात को? 1 गिलास पानी ले लीजिए। 1 गिलास पानी में 1 पत्ता पानी पीते हैं? सुबह पानी पीते हैं? कितना आप सुबह? पार्डन? कितना पानी पीते हैं आप सुबह? आजकल तो कम ही पी रहे हैं। अदरक का वो बना के पीते हैं, अदरक और क्या हल्दी का पानी, अदरक हल्दी नींबू। हल्दी का पानी गुड है, एंटी, बट प्लीज कि हमारा बॉडी ऐसे होता है। अलग आवाज नहीं आ रही। पानी तो सुबह उठ के आप कितना भी, मैं एक्चुअली 2 गिलास पानी पीती हूँ सुबह उठ के, जैसे 4 गिलास पिया जाता है। प्लीज जरूर दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। बाकी रेस्ट अभी लास्ट टाइम एक सेशन हुआ था हमारा, तो उसमें उन्होंने कहा कि सुबह पानी मत पीजिए, प्लेन पानी। मैं बोल रही हूँ ना, लाइफ में इतनी चीजें होती हैं। मैं तो योग कराती हूँ, तो योगी जैसे योगा वाली बात बोलेंगे, लेकिन आपको जो अच्छा लगे, अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही है तो आप उसको ठीक है। तो थैंक यू। आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा। हाइट के लिए मैं जरूर, आप मेरा नंबर दे ही दिया है ऑलरेडी, तो आप मेरे से पर्सनली व्हाट्सएप पे बात करिए, मैं आपको बताती हूँ। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। प्लीज हैप्पी, थैंक यू, टेक केयर। ओके बाय। थैंक यू सो मच मानसी। थैंक यू, टेक केयर। भाभी। हाँ जी, सो नमस्कार, मैं हूँ सपना खंडेलवाल ऑन बिहाफ ऑफ देवदीति फाउंडेशन। आज का सेशन हम वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू आप सबका कि आप लोग आते हैं और सारी वैल्यूएबल सेशंस को ग्रहण करते हैं, पर ज़रूर आजमाइए। बगैर आजमाए कुछ जीवन में नहीं होने वाला। जो टिप्स मैंने पहले शेयर करी थी वो भी आजमाइए, और जो ये फेस योगा करा है ये भी आजमाइए। परसों का सेशन है मेरे साथ आपकी अपनी सपना। What should you know about the Puranas? हमने वेदों के बारे में जाना, उपनिषदों के बारे में जाना, भगवद गीता के बारे में जाना। अब समय है पुराणों के बारे में कि पुराण है क्या। तो थर्सडे का सेशन है मेरे साथ, और फिर हाजिर होंगे मंडे को कोई बहुत वैल्यूएबल सेशन लेके। शायद सैटरडे को भी कोई होगा, तो कीप अ लुक आउट। कल भी है, टुमारो आल्सो। कल का आप बता दीजिए कल का सेशन। कल का सेशन आई डोंट रिमेम्बर बट इट इज देयर। आप लोगों को मैसेजेस मिल जाएंगे, मैसेजेस देखते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू। थैंक यू सपना जी, थैंक यू वंदना जी।